हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम अर्थ डे के बारे में देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट इस वजह से है, दो कारण से। एक तो देखो, ये इसके 50 इयर्स पूरे हो रहे हैं। तो किसी भी चीज का देखोगे 50 इयर्स पूरा होता है या 100 इयर्स पूरा होता है, तो वो अपने आप में वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, देखो, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक अभी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो ग्लोबल पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत लो है। इनफैक्ट जैसे कुछ कंट्री हैं, आप देखोगे वहाँ ऑलरेडी पॉल्यूशन लेवल कम होता है, लेकिन जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंट्री है या फिर कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, इसमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि ड्यू टू वेहिकुलर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और अदर चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो वो इस समय कम लेवल पे है और इसका 50 इयर्स पूरा हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एज ए आप ऐसे रिपोर्ट राइटिंग, फॉर एंड अगेंस्ट और जीएस में भी आप यूज कर सकते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में आप यूज कर सकते हैं। इससे संबंधित चीजें आएगी, जैसे जो स्टेट पीसीएस वगैरह के भी मेंस दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका इस बार का थीम जो है, 2020 का जो थीम है, क्लाइमेट एक्शन। इसका जो 2020 का थीम जो क्लाइमेट एक्शन है, ये पिक्चर हमने almanac.com से लिया है। हिस्ट्री देखोगे तो अर्थ डे वाज अ यूनिफाइड रिस्पांस टू एन एनवायरनमेंट इन क्राइसिस ड्यू टू ऑयल स्पिल्स, स्मॉग, रिवर्स गोट सो पोल्यूटेड दे लिटरली कॉट फायर। देखो अभी बैंगलोर वगैरह में भी उलसूर लेक वगैरह देखोगे, तो जो है बेलांदूर लेक में आग पकड़ ले रहा है रेगुलर बेसिस पे, या उलसूर लेक, बेलांदूर लेक, ये दोनों काफी फेमस मैसेज चलते हैं। तो आप सोचो कि रिवर में आप डिफरेंट केमिकल डिस्चार्ज करते हो, तो वहाँ के मछलियाँ जो बेलांदूर लेक में बहुत सारी मछलियाँ मर जा रही हैं और उलसूर लेक में आग पकड़ ले रहा है रेगुलर। तो आप केमिकल डिस्चार्ज कर रहे हो तो डायरेक्टली तो वो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उससे प्रभावित होते हैं। फिर मान के चलो उस चीज को किसी में भी यूज करते हो, ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं या एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स यूज करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऑन अप्रैल 22nd 1917 यानी कि 20 इयर्स एग्जैक्ट 50 इयर्स बैक, 20 मिलियन अमेरिकन्स, यानी एट दैट टाइम 10% ऑफ यूएस पॉपुलेशन एट द टाइम took to the streets, college campuses, and hundreds of cities to protest environmental ignorance and demand a new way forward for our planet. देखो इसके बाद ही हर कंट्री ने ये कोशिश करा कि एक अलग से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनाया जाए, ताकि इस पर स्पेशल फोकस दिया जाए। जो कहते हैं ना कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, तो आपको इन दोनों के बीच को बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। अदरवाइज हमने क्या किया कि एक टाइम इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो था, जैसे पहले अर्ली टाइम में देखो, प्री इंडस्ट्रियल टाइम में, तो जंगल पॉपुलेशन बहुत कम था, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी दोहन किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सस्टेन कर रहा था इन्वायरमेंट। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, इंडस्ट्री इतने ज्यादा बढ़ गए और बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह सारी चीजें, तो उसके कारण जो होगा कि एक अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट की थी, वो डिसबैलेंस होने लगा। तो लोगों ने ये डिमांड किया। द फर्स्ट डे अर्थ डे इज क्रेडिटेड विद लॉन्चिंग द मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द प्लैनेट्स लार्जेस्ट सिविक इवेंट। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं, शुरू में यूएस के बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गया। तो फर्स्ट अर्थ डे वही 1970 में मनाया गया। लॉन्च अ वेव ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग द पासेज ऑफ लैंडमार्क इन्वायरमेंटल लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, the Clean Air, Clean Water and Endangered Species Acts were created in response to First Earth Day in 1970, as well as the creation of Environmental Protection Agency. Many countries soon adopted similar law. तो पहले देखो यूएस में स्टार्ट हुआ, तो वहां आपको देखो इन्वायरमेंटल लॉ यूनाइटेड स्टेट्स में पारित किया गया, फिर क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। अब उसके बाद देखो ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे कंट्री ने इसको फॉलो किया। हमारे कंट्री में भी देखो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक अलग डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है और श्री प्रकाश जावड़ेकर उसके इंचार्ज में है। Earth Day continues to hold major international significance. In 2016, the United Nations chose
Earth Day as the day when historic Paris Agreement on climate change was signed into force. यानी वो फोर्स में उस दिन आया. अब देखो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी विवाद में इस वजह से रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट पोल्यूटर ऑन द अर्थ अब जो चाइना ओवरटेक कर रहा है, चाइना बहुत सारी चीजों में ओवरटेक कर लिया है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है पोल्यूटर है वो कहीं ना कहीं वो उससे बाहर हो गया डोनाल्ड ट्रंप के कारण. तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ 2020 का है. द इनॉर्मस चैलेंज बट also the vast opportunities of acting on climate change have distinguished the issue as the most pressing topic for the 50th anniversary. Climate change represents the biggest challenge to the future of humanity and the life support system that make our world habitable. At the end of 2020, nations will be expected to increase their national commitments to the 2015 Paris Agreement on climate change. The time is now for citizens to call for greater global ambition to tackle our climate crisis. Unless every country in the world steps up and steps up with urgency and ambition, we are consigning current and future generations to a dangerous future. देखो जो आपका इन्वायरमेंटल है तो इन्वायरमेंट आपको जो है पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखता है, नो पॉलिटिकल बाउंड्री. ये जो आपका पूरा जो अर्थ है वो पूरे एक तरह से एक एंटिटी के तौर पे ही है. तो आप ये पूरे को एक ही मानोगे, ठीक है, वन है, ये वन एंटिटी है. आप पूरे को अलग अलग में देखोगे. अब आप पूरे दीवार तो खड़ा नहीं कर सकते हो ना अंतरिक्ष तक. इसी वजह से देखो कहा जाता है कि कुछ कंट्री एफर्ट कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे कंट्री, हमारे जो पड़ोसी एक भूटान है वो बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह में है. लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइनी कंट्री का एफर्ट तभी कारगर होगा जब बड़े कंट्री जो मेजर पोल्यूटर हैं वो उस चीज को ध्यान देंगे. इसके कारण एक नहीं इन्फिनाइट प्रॉब्लम हो रहा है. और कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कहीं ना कहीं अभी जो है इन्वायरमेंट तो जो पॉल्यूशन लेवल है कम है. तो ये जो दोनों चीजों को मिला करके 50 इयर्स तक का है और उसको मिला करके ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और आप इनफैक्ट ये डायरेक्ट आपका टॉपिक नहीं भी आता है तो आप इसके कुछ कंटेंट्स को है आप यूज कर सकते हो. तो इसके बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ो. मेरा ये बस मकसद ये था कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपको ये कर दूं और इस डे को भी याद कर लिया जाए. तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो भी इशू है. वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस और सबको हैप्पी अर्थ डे.